हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्लास नंबर 1 है, फर्स्ट क्लास ये होने वाला है। इसमें टोटल हम लोग 3 क्लास करेंगे, जिसमें से ये वाला जो क्लास है ये आपका फर्स्ट क्लास है, तो इसका क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 2 और क्लास इसका आएगा। ठीक है, देखिए ये जो टारगेट बैच चलता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको हम दे देते हैं कि ये जो बैच है इसका जो क्लास होता है टीटीएस में इसका क्लास होता है। आज जो क्लास करेंगे ये 9 नंबर क्लास है। हमने आपको पहले ही बोला है कि लगभग इसमें अप्रोक्स 40 क्लास इसमें होगा, 35 से 40 क्लास इसमें लगेगा, जैसा हमने जो है आपको पहले भी बताया है। आज डेट यहाँ पे कितना है, 2/11/2023 है। और आपको बता दें आज के इस क्लास में बेसिक हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और क्वेश्चन भी करेंगे। एक्सरसाइज जो आपका 8.1 है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन लेंगे और 8.2 है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6 है यहाँ पे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस, टेन और कॉट समझेंगे। इससे पहले आपको थोड़ा सा बताते हैं कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। आप लोग पढ़े होइएगा, हमने अभी जस्ट इससे पीछे वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे त्रिभुज, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस जो थ्योरम था उसमें क्या होता था, उसमें यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज, वहाँ पे अगर कोई भी समकोण त्रिभुज बना हुआ है तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक तो ये इसको हम इसका नाम क्या है, इसका नाम इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। और यहाँ पे एंगल बना हुआ है तो ये कोण जिस एंगल पे बना हुआ उसी को तो हम लोग आधार कहते हैं। और इसके जस्ट इस पे लंब परपेंडिकुलर यहाँ पे है तो इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये आधार है और ये क्या है, ये कर्ण है। दूसरा वाला यहाँ पे जो त्रिभुज बना हुआ है PQR, तो यहाँ पे हम इसको एंगल मानेंगे, तो ये एंगल और ये एंगल। अब आधार क्या हो गया, अब आधार चेंज ये वाला हो गया, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये एच हमेशा चेंज नहीं होगा, एच हमेशा वही रहेगा, लेकिन आपका P और B चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोण हम अगर कोण इसको मानेंगे, ये वाला कोण अगर साइन C आपसे पूछेगा तब तो P ये रहेगा, B ये रहेगा, H ये रहेगा। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ देगा साइन P पूछेगा, कॉस P पूछेगा, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए अभी थोड़ा सा मतलब एक फिर से बताएंगे इसको। अभी बस हल्का सा एक आइडिया आपको दिए हैं लंब, आधार और कर्ण के बारे में। परपेंडिकुलर, बेस, हाइट, इसको शॉर्ट में हम लोग P, B और H लिखते हैं। इससे पहले इसको समझिए, फिर जब इसको समझिएगा तो इसको फिर से हम बताएंगे। ठीक है, देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और कौन कौन होता है, साइन का अपोजिट इसको हम लोग कोसेक कहेंगे, कॉस का अपोजिट सेक हो जाएगा, टेन का अपोजिट कॉट हो जाएगा। तो साइन थीटा होता है P/H। P क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे क्या है, H क्या है, H आपका कर्ण है। इसी प्रकार से कोसेक इसका अपोजिट, तो H/P हो जाएगा। कॉस क्या है, कॉस आपका है P/H, टेन क्या है P/B। ये 3 अगर आप लोग याद करते हैं, ये 3 को अगर याद करते हैं तो ये 3 आपको याद करना है कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट होता है। तो ये ऑटोमेटिक आपको जो है ये वाला चीज़ अगर याद रखिएगा तो आपको जो है याद हो जाएगा। ठीक है तो ये आपको जो है P/H, B/H, P/B। तो आपको याद क्या क्या रखना है, याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद और नीचे हरे हरे बोल। एक ट्रिक भी हम लोग इसको याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो ये P/H किसका है, साइन थीटा का। कॉस थीटा क्या है, B/H। टेन थीटा क्या है, P/B। ये हो गया। इसके जस्ट अपोजिट कोसेक का क्या होगा, H/P। इसके बाद सेक का H/B और कॉट का हो जाएगा B/P। तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला आपको किसी भी तरह से आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये दो ट्रिक हमने बताया है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल वाला,
एक है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये 2 ट्रिक आपको हमने याद करने के लिए बताया है, तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। ये दोनों को आप लोग इसका अपोजिट, तो अपोजिट किसका किसका है, साइन का कोसेक, और कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का सेक, टेन का कॉट। इसके बाद में परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या है। अब लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए यहाँ पे हम सिखाएंगे। अगर साइन सी कहेगा तो हम लोग यहाँ पे पी किसको मानेंगे, बी किसको मानेंगे, एच किसको मानेंगे, ये तो हम यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। अब लिखने के लिए साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी बाई एच। अब पी क्या है, पी यहाँ पे 5 है और एच क्या है, एच 13 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5/13। इसी तरह से साइन सी लिखना है, तो साइन नहीं, यहाँ पे कॉस सी है, कॉस सी है यहाँ पे। देखिए कॉस का क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच। तो बी क्या है यहाँ पे 12 है, एच क्या है 13 है, तो इस तरह से यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए साइन पी कहा है, यहाँ पे साइन सी कहा था, यहाँ पे साइन पी कहा है। जब साइन पी कहेगा तो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे तो यही होगा पी बाई एच, लेकिन यहाँ पे पी क्या है, पी यहाँ पे 12 है, एच क्या है, एच 13 है। कॉस पी आपका बी बाई एच होगा, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन पी और बी आपस में एक्सचेंज होगा, एंगल जब चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ को समझना है। बी कितना है, बी आपका यहाँ पे 5 है, एच कितना है 13 है, तो ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि कैसे जो है हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब कैसे बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपस में कैसे चेंज होता है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको हमने बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है एक चीज़ और देख लेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का जो टेबल है 0 से लेकर 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का, उसको एक बार हम लोग याद करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, उसको हम जो है सो यहाँ पे एक बार नोट कर देते हैं और फिर आपको जो है क्लियर हो जाएगा। अब आइएगा फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं कि कैसे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू टेबल है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आपको याद करना है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ये जो वैल्यू टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रश्न आपके दिए गए हैं एक्सरसाइज 8.2 में या फिर आगे भी 8.3 में, तो हर जगह पर आपको ये जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो आपको याद रखना ही रखना है। देखिए एक आप लोग याद रखिए, उसके बाद हम जो है आपको ट्रिक से सारा कुछ बताएंगे कैसे आप लोग लिखिएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है ये होता है 0, ठीक है। और साइन जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2 होता है, ये होता है आपका √3/2 और ये होता है 1, ठीक है। और साइन किसका अपोजिट होता है, तो साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होंगे इसमें, ठीक है। तो साइन का उल्टा, यहाँ से आप इसको लिखिए, जो 90 का वैल्यू होता है उसका ये 0 का होता है, तो उधर से आपको लिख देना है 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए साइन टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो होता है ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो जो भी जैसे टेन थीटा हमको लिखना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0/1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 और √3/2 तो 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा, √2 कट जाएगा, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे आपका √3 होगा, √3/1 √3 ही होता है। 1/0 तो 1/0 क्या हो जाएगा, ये इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये आएगा आपका इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट। तो इसको क्या लिखते हैं, इसको इनफाइनाइट लिखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है कॉट का क्या होगा, कॉट का होगा कॉस अपॉन साइन। कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है इसका जस्ट उल्टा, यानी कि यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस क्या है, देखिए 0 डिग्री पे कॉस क्या है 1 है, और यहाँ पे साइन थीटा क्या है 0 है, नीचे 1/0। जब भी 1/0 आएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू इनफाइनाइट होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √3/2 तो यहाँ पे जो है आपकी बार क्या आ जाएगा, आपकी बार √3 आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो है 1/√3 आएगा।
अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए सेक को कैसे लिखेंगे, सेक जो होगा कॉसेक का उल्टा लिखना है। यहाँ 1 नीचे भी 1 होता है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा √2, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0, यहाँ पे नीचे 1 है तो 1/0, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब एक किसको मान लीजिए आप इनफाइनाइट, क्योंकि 4 इनफाइनाइट होता है, ये और ये। अब सारा का वैल्यू यहाँ पे होता है तो यहाँ पे देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, ये साइन का अपोजिट, तो यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, यहाँ पे √2 होगा, यहाँ पे कितना होगा 2/√3 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/1, तो यहाँ पे ये वाला कितना होगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे सारा का हमने लिख के बताया है कि कैसे हम लोग लिखते हैं, एक आप याद रखिएगा और बाकी जो है आप लिख सकते हैं। साइन का उल्टा किसको मानना है, यहाँ पे कॉस को, इसके बाद में टेन का, साइन का उल्टा कॉस, टेन का कॉट और सेक का कॉस। तो यहाँ पे देखिए, या फिर साइन का 1/कोसेक भी हो जाएगा, तो ये भी आप मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो है यहाँ पे साइन का उल्टा किसको मानिए, कॉस को, और कॉस का उल्टा किसको, सेक को मानिए। अब ऐसे आप डायरेक्ट इस वैल्यू को याद रखिएगा तो ये सब झंझट यहाँ पे नहीं आपको पालना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, ये आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब आइएगा हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये है एक्सरसाइज 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें कर रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो कर रहा है कि साइन A और कॉस A का वैल्यू निकालना है, साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे जो है AB का वैल्यू पहले से गिवन है, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। इसी प्रकार से BC का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब दो वैल्यू दिया हुआ है तो हम इसको मानेंगे, यहाँ पे पूछा क्या है, एक बार साइन A भी पूछा है, एक बार कॉस C भी पूछा है। तो आप दो त्रिभुज बना लीजिएगा, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर एक त्रिभुज बनाइएगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर आप लोग फिर करने लगेगा तो एक त्रिभुज में ही कर सकते हैं, लेकिन अभी तो थोड़ा सा आप लोग का उल्टा पलटा हो जाएगा, इसलिए अभी आपको दो त्रिभुज बना लेना है। यहाँ पे देखिए, एक में आपको A मानना है, कोण A मानना है, एक में आपको कोण C मानना है। यहाँ भी AB कितना है 24 है, यहाँ कितना है 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपको AC निकालना होगा, दोनों जगह पे AC निकालना होगा। तो पाइथागोरस का थ्योरम आप लोग को याद होगा, उससे आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं ये वाला आपका बेस है, ये आपका P है और ये आपका H है। तो सबसे पहले H निकाल लीजिए। H निकालने के लिए क्या करेंगे, H निकालने के लिए हम करते हैं √P² + B²। तो कितना दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। B कितना है 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 576। इसके बाद इसको ये आ जाएगा 625 आएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका जो है 25 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो आपका जो AC है ये वाला कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है H निकला, ये कितना निकला, H निकला आपका 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे साइन A और कॉस A। देखिए साइन A और कॉस A, यहाँ पे A के सामने A वाला लिखिए और C के सामने C वाला लिखिए, साइन C कॉस C। अब देखिए साइन A क्या होता है, ये इधर P/H होता है। P कितना है यहाँ पे, P आपका यहाँ पे 7 है और H कितना है, H आपका है 25, तो 7/25। इस तरह से यहाँ पे B/H आपको ये सब याद करना है। P/H B/H पीछे हम बताएं, उसको अच्छे से आप बार बार ही याद कीजिएगा। देखिए cos A B/H, अभी आप लोग देख देख के कीजिए, धीरे धीरे आप लोग को याद हो जाएगा। B/H, B कितना है 24 और H कितना है 25। तो यहाँ पे साइन A कितना आ गया 7/25 और cos A कितना आ गया 24/25। इसी तरह से यहाँ पे साइन C कहा है, तो साइन C यहाँ भी हम लोग P/H लिखेंगे और B/H लिखेंगे। P यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आप इसको P मानिए, यहाँ बेस मानना है, अब यहाँ आपको H मानना है। ये अच्छे से हम पीछे वाले में अभी बताए भी हैं। साइन C P/H, P कितना है 24 है, H कितना है 25 है। उसी प्रकार से
कॉस सी निकालना, बी बटा एच, बी कितना है, बी आपका 7 है और आपका जो एच है वो कितना है 25 है। तो यहाँ पे 24 बटा 25 साइन सी हो गया और कॉस सी कितना हो गया 7 बटा 25 हो गया। यहाँ पे आप लोग का ये सारा वैल्यू हम निकाल दिए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। पिछले ही इसी क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमने लास्ट क्लास में उस कॉन्सेप्ट को बताया था कि पी बी में हो जाता है कैसे चेंज, बी पी कैसे हो जाता है, एंगल के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है, क्योंकि एंगल का बेस बदल जाता है। इसका बेस अभी ये है, यहाँ पे बेस ये त्रिभुज का ये वाला हो गया, तो त्रिभुज का बेस को हम लोग देखते हैं और उसके परपेंडिकुलर कर्व हमेशा चेंज होता है। तो ये वाला चेंज नहीं होगा, जब भी चेंज होगा यही दोनों आपस में चेंज ये दोनों होता है। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अब कुछ और प्रश्न हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो क्या कहता है। इसमें tan p माइनस कॉट आर हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो हमको tan p का वैल्यू निकालना होगा, कॉट आर का वैल्यू निकालना होगा। जब दोनों का वैल्यू निकाल देंगे तब हम एक मतलब tan p वाला में से कॉट आर को घटा देंगे, तब मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू भी दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर, दोनों गिवन था। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और हमने ये वाला जो वैल्यू है 5, ये क्या है, ये आपका बेस P, इसको हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक बार tan P का है, यानी कि एक बार कोण P को लिया है, एक बार आपका लिया है R को। तो अब हम यहाँ पे दो त्रिभुज नहीं बनाएंगे, एक ही त्रिभुज में कैसे करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, tan P निकालना है। तो P का होता है tan थीटा क्या होता है, P अपॉन B होता है, और cot थीटा क्या होता है, cot R है। तो cot थीटा क्या हम बताए थे आपको, ये इसका उल्टा P अपॉन B था। देखिए जब हम कोण P लेंगे तो मेरा बेस कौन सा होगा, जब कोण P लेंगे तो मेरा बेस यही रहेगा, यानी कि मेरा बेस क्या हो गया, बेस तो मेरा 12 रहेगा, परपेंडिकुलर कौन है 5 है। अब देखिए जब हम ये वाला मानेंगे, जब इस एंगल को मानेंगे हम इस त्रिभुज में, मान लेते हैं ये वाला एंगल है, जब ये कोण है तो बेस कौन बन जाएगा, बेस ये वाला बन जाएगा। जब बेस ये वाला बनेगा तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है बेस इसको मानेंगे और परपेंडिकुलर इसको मानेंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 12 बन गया और मेरा जो बेस है वो कितना बन गया, 5 बन गया। अब 5/12 ये भी, 5/12 ये भी। अब बताइए 5/12 में से 5/12 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आसान था बहुत ही क्वेश्चन, बस यहाँ पे एंगल आपको समझना था। अब इसी के साथ हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 कि जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको जो है HW में करना है, सारा इसी कॉन्सेप्ट पे है। अब हमने जो आपको बताया है वैल्यू जो बताया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, उस पर हम जो है 1-2 क्वेश्चन आपको करवाएंगे और उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। तो आइए जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। अब आइएगा फ्रेंड्स, लोग देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। ये आपका एक्सरसाइज जो आपका 8.2 है, वहाँ से हमने इस प्रश्न को लिया है। बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना है। साइन जो 60 डिग्री का वैल्यू होता था वो कितना होता था, √3/2 होता था। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, ये भी होता है √3/2 होता है। प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2। कॉस 60 का कितना होगा, 1/2। यहाँ से क्या निकलेगा, 3/4 प्लस 1/4। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। इसका आपको जो है LCM लेना है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे 1। डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम लोग ऊपर लागू सिर्फ जोड़ देते हैं। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, और नीचे में भी क्या है 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। तो ये बहुत आसान रहता है इस तरह का क्वेश्चन, बस आपको ना थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। और यहाँ पे कैलकुलेशन आसान है। एक क्वेश्चन और लेंगे हम यहीं पे, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वहाँ पे किस तरह का, किस लेवल का पहुँच जाता है वो देखिएगा, उसमें आपको जो है दिक्कत भी होता होगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं अगला प्रश्न, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा उसमें टाइम भी लेगा। अब आइए देखिए, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, cos 45 डिग्री है, sec 30 डिग्री है और cosec 30 डिग्री है। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे जल्दी से इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू आपको रखना है। आप लोग टेबल से देख के जल्दी इसको पुट कीजिए। 1 बटा कितना होता है, √2 होता है।
और जो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो कितना है, 2/√3 है। इसके बाद में कोसेक जो 30 डिग्री का वैल्यू है और 2 होगा। तो इसको देखिए, अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। 1/√2 को ऊपर ही रखना है, नीचे में सबसे पहले आप लोग सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे √3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + √3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2/√3। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। 1/√2 इसको ऊपर ले जाते हैं √3 को, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2 + 2√3। अब ये दोनों को जब गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, गुना करने के बाद हमको मिलेगा ऊपर में √3, नीचे में क्या मिलेगा, नीचे में 2√2 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 2√6। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको ना परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण करने के लिए हम लोग जो नीचे में रहता है उसी से गुना करते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं। 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। अब देखिए इसको, अब इससे गुना करना है, तो गुना करने से हमको क्या मिल जाएगा, ऊपर में हमको मिलेगा 2√6 माइनस यहाँ पे 2 कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। और नीचे में जो मिलेगा, नीचे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a + b है, यहाँ a - b है, तो a + b a - b क्या होता है, ये होता है a² - b²। इसको क्या लिख सकते हैं, a + b × a - b। तो इसी इक्वेशन पे इसको हम ले जाएंगे। तो a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 2 जा यहाँ से 8 हो जाएगा। यहाँ पे जो है माइनस आएगा बीच में, क्योंकि a² - b² होता है। तो अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 6 √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 6 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ से अब इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए, तो सोल्व करने के बाद में हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे मिलेगा 2√6। इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग 3 बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, 18 को जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18 होगा, और फिर 3 3 जब, तो 3 यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम 3 बाहर निकाल लेते हैं, तो 3 2 जा हो जाएगा 6, और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा -16 हो जाएगा। अब ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, -2 को कॉमन ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको ना आंसर को लाने के लिए थोड़ा सा हमको एक्सचेंज इधर करके आंसर को मिलाने के लिए करना ही पड़ेगा। परिमेयकरण इसी वजह से कर रहे हैं, बाकी आंसर तो आपका जो है देखिए कोई भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे हम इसको सोल्व कर दिए, ये भी इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर बुक में जो दिया है उसी आंसर को मिलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 2√6 - 6√2। अब हम क्या करेंगे, -2 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, अब इसको इधर लेके चल जाते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3√2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस क्या बचेगा, माइनस आपका √6 बचेगा। यहाँ पे -16, इससे इसको काट देते हैं, और 2 8 जा हो जाएगा 16। अब जो मेरा आ गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 हो गया। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। यहाँ पे इंक भी समाप्त होने वाला है, एक क्वेश्चन और है इसमें, वो भी हम करवा ही देते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। अब आइए फ्रेंड्स वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है, इसीलिए ये क्वेश्चन को भी हम करवा रहे हैं आपको। देखिए 10a + b बराबर दे देता है √3, और 10a - b बराबर दे देगा 1/√3। आपसे a और b का वैल्यू कहेगा, a बड़ा है b से, ये भी आपको कह देगा। अब देखिए इसको करने के लिए आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे इसको जो है इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन कैसे बनाइएगा, यहाँ पे देखिए 10a + b बराबर यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे 10 कितना का वैल्यू होता है, √3। तो याद कीजिए 10 जो 60 डिग्री का वैल्यू होता था वो क्या होता था, √3 होता था।
तो यहाँ से आपको जो है 10 और 10 इसको कंपेयर करना है, काटना नहीं, यहाँ पे कम काट देते हैं, काटेंगे नहीं, कंपेयर करेंगे कि 10 यहाँ पे थीटा मानते हैं और यहाँ पे 10 जो थीटा है ये भी, तो इसका जो वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ से कंपेयर करके हम लोग क्या निकाल लिए, ए प्लस बी बराबर क्या निकाल लिए 60 डिग्री को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हम लोग करते हैं 10a माइनस बी बराबर, अब 1/√3 किसका वैल्यू होता था, तो 10 होता था ये 30 डिग्री का वैल्यू। यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो a माइनस बी आपको क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों इक्वेशन को आपको जो है साथ में लिख लीजिए एक बार। a प्लस बी बराबर कितना आया 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर कितना आया 30 डिग्री। यहाँ से क्या करना है, ये बी कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। a का वैल्यू कितना निकल के आएगा, a का वैल्यू निकल के आएगा 90 डिग्री बटा 2। तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, कितना बाद में 45 बाद में कट जाएगा, तो 45 डिग्री a निकल गया। जब a निकल गया आपका 45 डिग्री, तो इसको कोई भी इक्वेशन में रख दिए, चाहे पहला में चाहे दूसरा में इक्वेशन रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, इक्वेशन लिख लिए। a का मान कितना है 45 हम रख देते हैं, प्लस b बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ से b कितना निकल गया, b मेरा निकल जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ से मेरा जो है ये वैल्यू निकल गया, b बराबर कितना निकल गया 15 डिग्री। तो ये आज का जो क्लास है ये यहीं पर समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने किया है और एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। अब इसमें 2 वीडियो और आएगा, जिसमें एक में हम एक्सरसाइज 8.3 के वैसे वैसे प्रश्न करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम्पल्स के भी लेंगे, 1-2 जो कि एग्ज़ाम में आते हैं तो वो भी लेंगे, और 8.4 जो इम्पोर्टेंट है वहाँ से 1-2 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलता है, वो भी लॉन्ग वाला में। ठीक है, तो वहाँ से जो है उसको हम एक सेपरेट वीडियो यानी कि क्लास नंबर 3 में पूरा आपको जो है एक्सरसाइज 8.4 को ही करवाएंगे और फार्मूला उसका वहीं पे बताएंगे, ताकि वहाँ पे फिर उसके बाद में हमको जब आपको बताएं तो अच्छे से वहाँ पे सारे कुछ को पुट करेंगे कैसे कैसे, वो भी आपको वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।